ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी 31 मई तक बढ़ी। विमान, रेल और मेट्रो सेवाएं स्थगित रहेंगी। सभी शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल और सिनेमाघर बंद रहेंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का निर्धारण करेंगे। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के 5वें और अंतिम किस्त की घोषणा की। 7 क्षेत्रों में ढांचागत सुधार की पहल। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 2636 लोग स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 1716। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए द्वारा लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाए जाने के साथ ही चौथे चरण के लिए लॉकडाउन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश एनडीएमए की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति ने जारी किए हैं। लॉकडाउन का चौथा चरण आज से शुरू हो गया है। गृह मंत्रालय के आदेशानुसार इस दौरान सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान सेवाएं बंद रहेंगी। रेल और मेट्रो रेल सेवाएं भी स्थगित रहेंगी। स्कूल, कॉलेज तथा प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन शिक्षण सेवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। होटल और रेस्तरां सहित सभी आतिथ्य सेवाएं पहले की तरह बंद रहेंगी। केवल स्वास्थ्य क्षेत्र, स्वास्थ्य कर्मियों, सरकारी अधिकारियों तथा पर्यटकों सहित फंसे हुए अन्य लोगों और क्वारंटीन सुविधा के लिए ऐसे सेवाओं की अनुमति होगी। केवल वैसे ही होटल और रेस्तरां खुल सकेंगे जो होम डिलीवरी सेवा देते हों। सभी सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, सिनेमाघर, बार, ऑडिटोरियम, सभा भवन और ऐसे ही अन्य स्थान बंद रहेंगे। खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसमें दर्शकों को प्रवेश की इजाज़त नहीं होगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर रोक रहेगी। किसी भी तरह के सम्मेलनों और धार्मिक सभाओं का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। सभी धार्मिक स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे। अंतर्राज्यीय यात्री वाहनों और बसों के परिचालन को संबंधित राज्यों की अनुमति से मंजूरी दी जाएगी। लोगों की आवाजाही के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाएगा। कोविड संक्रमण के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जारी दिशा निर्देशों का पालन जरूरी होगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का निर्धारण करेंगे। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर लागू होंगे। इनके अनुसार चेहरा ढकना अनिवार्य होगा और इधर उधर थूकने पर जुर्माने के साथ सजा होगी। सार्वजनिक स्थलों और यातायात के साधनों में सभी लोग परस्पर सुरक्षित दूरी के मानक का पालन करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए ढांचागत सुधारों की घोषणा की। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की 5वीं और अंतिम किस्त के बारे में नई दिल्ली में कल संवाददाताओं को जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि 7 क्षेत्रों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत रोजगार सृजन के लिए 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। इससे लगभग 300 करोड़ कार्य दिवस के रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि राज्यों ने कर्ज की सीमा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 3% से बढ़ाकर 5% कर दी है। उन्होंने बताया कि अप्रैल के पहले सप्ताह में राज्य आपदा राहत कोष से 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अग्रिम रूप से जारी की गई है। श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज दिया गया है। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि राहत पैकेज में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए भी हर संभव प्रयास किया गया है। प्रवासी कामगारों को अपने गृह राज्य भेजने के प्रबंधों पर वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसमें राज्यों का भी सहयोग मिल रहा है।
उन्होंने विपक्षी कांग्रेस पार्टी पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। वित्त मंत्री ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत 6,81,000 सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 8 करोड़ 19 लाख किसानों को 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए आरोग्य सेतु ऐप बनाया गया, जिसका लाभ करोड़ों लोगों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई घोषणाओं का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इन उपायों से स्वदेशी के माध्यम से स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 208 नए मामले मिले, जिनके बाद संक्रमितों का आंकड़ा 4,464 पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 195 मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। कल 8 लोगों की बीमारी से मृत्यु के बाद प्रदेश में कोविड-19 से जान गंवाने वालों की संख्या 112 हो गई है। राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या सक्रिय मामलों से लगातार अधिक बनी हुई है। अब तक प्रदेश में 2,636 लोग बीमारी से ठीक हुए हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 1,716 है। सबसे ज़्यादा प्रभावित आगरा जिले में कल 4 मरीज मिले, जिसके बाद यहां अब तक मिले मरीजों का आंकड़ा 810 हो गया है। कल 46 लोगों को स्वस्थ हो जाने पर जिले के अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। जनपद में 547 लोग अब तक स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। 27 लोगों की मृत्यु हुई है। जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 236 है। प्रदेश में कोविड-19 के सबसे अधिक 17 मामले कल प्रतापगढ़ जिले में मिले। यहाँ संक्रमितों का आंकड़ा 37 हो गया है। 11 लोग स्वस्थ हुए और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। जनपद में सक्रिय मामलों की संख्या 25 है। हापुड़ में कल कोरोना संक्रमण के 11 नए मामले मिले। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर, लखीमपुर खीरी में 10-10, गाजियाबाद में 9, मेरठ, लखनऊ, रामपुर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, गाजीपुर, सीतापुर और पीलीभीत में 8-8, मुरादाबाद, अलीगढ़ तथा अंबेडकर नगर में 7-7, प्रयागराज में 6, गोंडा में 5, बस्ती, हरदोई और शाहजहांपुर में 4-4 व्यक्तियों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं कानपुर नगर में कल 3 कोरोना पॉजिटिव मामले मिलने के बाद यहां संक्रमितों की संख्या 316 हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों अथवा सुरक्षित वाहनों से ही उनके घर भेजने की व्यवस्था करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश में आने वाले प्रत्येक कामगार और श्रमिक के लिए भोजन और पेयजल की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्वारंटीन सेंटर और कम्युनिटी किचन में साफ सफाई के साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोने पाए। मुख्यमंत्री ने सभी कोविड अस्पतालों में बेड की क्षमता बढ़ाकर 1 लाख करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों पर फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य है। ऐसा न करने वालों से अब जुर्माना वसूल किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर बिना फेस कवर या मास्क के पकड़ा जाता है तो पहली और दूसरी बार उस पर 100 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके बाद पकड़े जाने पर प्रत्येक बार उसे 500 रुपये का आर्थिक दंड भुगतना होगा। दोपहिया वाहन पर केवल एक व्यक्ति को ही चलने की अनुमति है। एक से अधिक व्यक्ति होने पर पहली बार 250 रुपये, दूसरी बार 500 रुपये तथा तीसरी और उसके बाद 1000 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। मशहूर फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों से कोरोना से मिलकर मुकाबला करने की अपील की है। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी 31 मई तक बढ़ी। विमान, रेल और मेट्रो सेवाएं स्थगित रहेंगी। सभी शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल और सिनेमाघर बंद रहेंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का निर्धारण करेंगे। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के 5वें और अंतिम किस्त की घोषणा की। 7 क्षेत्रों में ढांचागत सुधार की पहल। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 2,636 लोग स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 1,716। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।